टकराएगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। और कहना चाहूँ खट्टर साहब का तो पत्ता साफ हो गया। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, जय जवान। देख रहा और बात दुष्यंत कार खट्टर का जो बंद लिया। अब सैनी साहब का नंबर है, भाई तू हमारे से प्रेम भाव से रही है और हम तेरे साथ प्रेम भाव से रवाएंगे। जय जवान। क्यों लगता है भाई खट्टर का दुष्यंत का हो गया ये? हाँ, ये नहीं लगता है। जैसा उन जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। उनने जैसा कर्म कराया वैसा फल पाया। किसानों के साथ उनने इतनी धोखाधड़ी करी है क्या हरियाणा और पंजाब में बढ़ने के मतलब लायक नहीं था। पंजाब हरियाणा में बढ़ने का लायक नहीं था। दुश्मनाई थोड़ी हमारा भाईचारा है और इसने हमारा भाईचारा खराब करने खातिर बैरिकेड लगा दिया और इतने भारा लगा दिए जिसकी कोई भी हद नहीं। उसका खुमाजा इन्हें खट्टर ने भोगना पड़े। देखिए, आज पूरे सोनीपत जिले के किसान भाइयों की, हमारे भारतीय किसान यूनियन उन्हीं की ब्लॉक सत्र की, जिला सत्र के और गांव सत्र के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और कल की तैयारियों का जायजा लिया गया और जिम्मेवारी लगा दी गई है। सभी किसान भाई वहाँ अपने गांव से ज़्यादा गाड़ियों में, वहाँ कोई बस में कोई रेल में, लेकिन ज़्यादातर हम नज़दीक हैं दिल्ली के, अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे और हर किसान अपनी 2-4 आदमियों की खाना एक्स्ट्रा ज़्यादा लेके जाएगा ताकि वहाँ लंगर में कोई समस्या किसान। हमारी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP का देश में गारंटी कानून बने और किसानों की कर्जा मुक्ति हो और जो बिजली का बिल संशोधन था वो रोका जाए और जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों के नरसंहार करके लाले 4 किसानों को रौंदा गया था, उनके कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और दोबारा से टिकट और दे दी है। इससे सरकार की मंशा साफ हो जाती है। ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। पूरे देश का किसान कल वहाँ इकट्ठा होने जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। ये जो 14 तारीख को संयुक्त मोर्चा की पंचायत होने जा रही है, उसके लिए हमने किसानों की जो मीटिंग की है उसमें सभी ब्लॉकों के, सभी जिले के जितने पदाधिकारी थे सभी आए हैं और वहाँ पर हमारी रणनीति बनी है। जिस संगठन को, जिस किसान को जहाँ से जो रास्ता सूट करता है उसके हिसाब से जाए और सभी साथी अपने साथ खाने पीने का पूरा प्रबंध करके जाए। क्या रहने वाला कल? बहुत बढ़िया पंचायत होगी। बहुत ज्यादा संख्या में भारत देश के कोने कोने से किसान पहुंचेंगे। तो लगता नहीं जिस तरह से पहले, जिस तरह से आप कुछ कह रहे थे पंजाब का आंदोलन है, तो नेताओं ने भी कहा। देखो, सरकार के जो अपना आंदोलन तोड़ने के हथकंडे हो, सभी हथकंडे अपनाती है भाई। वो तो यही कहेगी पंजाब का, क्योंकि कहीं हरियाणा के किसान ना आ जाएं, यूपी के ना आ जाएं, या राजस्थान के ना आ जाएं। लेकिन किसान चाहे वो हरियाणा का, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है, सरकार की नीतियों से हर जगह का किसान दुखी है। उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, फसल की खरीद नहीं हो रही, फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, तो किसान तो हर जगह का परेशान है और हर जगह का किसान इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है। ये हमारी मीटिंग जो कल दिल्ली कूच का प्रोग्राम है रामलीला मैदान में, एक तो मुख्य प्रोग्राम मीटिंग का उद्देश्य वो था। एक दूसरा, यहाँ लगातार जो 45-46 दिन से हमारी मुआवजे की मांग को लेकर के धरना चल रहा है, उसमें भी सरकार ने कुछ टाइम मांगा है तो उसके ऊपर भी विचार किया गया है। तो जो कल संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत रामलीला ग्राउंड में हो रही दिल्ली में, उसको लेकर के सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और बढ़ चढ़ करके हमारा संगठन है, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में अब पूरे देश के किसान ये लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए सभी मिल करके कल वहां जाएं, भारी संख्या में जाएं और व्यवस्था को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों के ऊपर आज यह विचार किया गया है और आप अपने तरीके से गांव में ड्यूटी लगाएं। जो ग्राम कमेटियां हैं उनको लेकर भी रूपरेखा तैयार करें
और एक दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ से आज क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई लालचन किसानों के ऊपर उड़दंग मचा करके मचाया जाए। सरकार जिस तरह से एमएसपी आप एमएसपी मांग करते आ रहे हो, लेकिन पहले एसकेएस का मामला था, अब चुनौती भी इसमें की गई है, तो आपको लगता नहीं देरी हुई इस पूरे मामले में? इस मामले में कहीं ना कहीं देखो, जो पहले आंदोलन चला रहे थे उन लोगों ने पहले ही इस तानाशाही राजा के रवैये से प्रेरणा लेकर के सबको शामिल करना चाहिए था। ये बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि हम तो यहीं से आंदोलन चलाएंगे, जबकि लड़ाई दिल्ली से है। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा, देश के बड़े बड़े किसान संगठन इसमें शामिल है। उनके दिशा निर्देश में इस देश और प्रदेश का किसान इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। और अब संयुक्त किसान मोर्चे के जो पहले के सभी किसान नेता थे वो सब शामिल हो चुके हैं और उन सब के ही एक बैनर के नीचे नेतृत्व में ये मांग रखी गई है, जो दिल्ली के अंदर ही रखी गई है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी आशा और उम्मीद है कि देश का किसान ये समझ जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चे के बिना हम इस तानाशाही राजा को नहीं अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।